जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर शर्मा पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जोड़, घटाना, गुणा और भाग करना सिखाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग ये चारों की चारों चीजें नहीं कर पाते हैं या दोस्तों आप गुणा नहीं कर पाते हैं, भाग नहीं कर पाते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को वीडियो के अंत में मैं आपको ये सारी चीजें सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये सारी चीजें सीखने के लिए वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलो मैं आपका टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूंगा, सीधे मैं आपको पहले सवाल की ओर लेकर के चलता हूँ। तो दोस्तों हमारा पहला सवाल जो है वो जोड़ का सवाल है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को ये इस तरीके का सवाल मिलता है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये हमारे पास जोड़ का सवाल है? तो दोस्तों आपको ये जो चिन्ह दिख रहा है ना दोस्तों, कौन सा चिन्ह? ये प्लस का चिन्ह इसे हम लोग बोलते हैं। इस चिन्ह की वजह से ही हमें ये पता चलता है कि ये जो हमें हमारे पास संख्याएं दी गई हैं, इन्हें हमें आपस में जोड़ना है। अब दोस्तों हम जोड़ते कैसे हैं संख्याओं को, ये आप लोग सीखिएगा। देख सकते हैं हम लोग इधर से जोड़ना प्रारंभ करते हैं और इधर को जोड़ते हुए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये करना होगा कि इधर से पहले संख्या देखेंगे कौन सी है, ऊपर से 3 है और इधर नीचे कौन सी संख्या है, 2 है। तो दोस्तों क्या करेंगे, 3 और 2 को हम आपस में जोड़ेंगे। अब जोड़ेंगे कैसे? मान लेते हैं आपके पास 3 पेन है और 2 पेन आपको और मिल जाते हैं, तो आपके पास कितने पेन हो जाएंगे, इस तरीके से आप लोग जान सकते हैं। जैसे कि हम गिनती गिनते हैं, 3 है हमारे पास तो 3 गिनते हैं, 1 2 3। ठीक है, अब हमारे पास 2 और मिल जाते हैं तो 2 और गिनती गिन लेते हैं। 1 2 तो कितनी हो जाएगी कुल? 1 2 3 4 5। अब दोस्तों कितनी हो जाएगी? 5। जैसे 3 आपके पास पेन थे और 2 आपको और पेन मिल गए, तो कितने पेन हो गए आपके पास? 5 पेन। अब दोस्तों 5 हो गए, तो 5 हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको करना है। अब आपको क्या करना है, ऊपर कितना है 5 और नीचे कितना है 4। अब 5 और 4 को जोड़ना है। तो 5 और 4 को कैसे जोड़ेंगे? मान लेते हैं आपके पास 5 टॉफी है और 4 टॉफी आपको और मिल जाती है, तो 5 और 4 कितने हो जाएंगे? 5 के बाद हम लोग और 4 गिन लेते हैं, तो 5 के बाद गिनेंगे 4, 5 के बाद 1 6 7 8 9। ठीक है दोस्तों, कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएंगे। तो 5 और 4 कितनी हो जाएंगी? 9। 5 टाफी थी और 2 4 टाफी और मिल गई आपको, तो कितनी टाफी हो गई आपके पास? 9 हो गई टाफी। ठीक है दोस्तों, तो 9 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, ऊपर दिया है 6 और नीचे दिया है 4, मतलब ऊपर 4 दिया नीचे 6 दिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करना है, इनको आपस में हमें जोड़ना है। तो 6 और 4 को जोड़ेंगे, तो कैसे जोड़ेंगे देख सकते हैं। अब 6 है दोस्तों, अब हम 4 और गिनेंगे ना, 6 के बाद 4 और गिनेंगे ना, क्योंकि 4 और मिल गई हमें। मान लेते हैं 6 रुपए आपके पास है और 4 रुपए आपको और मिल गए, तो कितने रुपए हो जाएंगे आपके पास? तो 6 के बाद हम गिनेंगे 4 और, तो 1 7 8 9 10। कितने हो जाएंगे रुपए हमारे पास? 10 हो जाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों 10 रुपए हो जाएंगे हमारे पास, तो 10 हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। अब यहाँ पर हमने इस तरीके से क्यों लिखा पूरी संख्या? क्योंकि इसके आगे कोई संख्या ही नहीं है, तो हमने 10 की 10 पूरी संख्या यहाँ पर लिख दी, तो 1095 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब हमारे पास दूसरा सवाल जो है वो घटाने का सवाल है। तो इसको दोस्तों हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हमारे पास ये जो सवाल दिया गया है, इससे हमें ये पता चलता है, ये जो चिन्ह है इससे, इसको हम माइनस का चिन्ह बोलते हैं या घटाने का चिन्ह बोलते हैं दोस्तों। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारे पास संख्या दी गई है इसे हमें घटाना है। तो कैसे घटाना है? अब जो दोस्तों ऊपर वाली संख्या होती है, ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को हमें घटाना होता है इसमें। तो कैसे घटाएंगे देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लेते हैं आपके पास 7 पेन है, उसमें से 5 पेन आपके छोटे भाई को दे दिए जाते हैं, तो आपके पास अब कितने पेन बचेंगे ना दोस्तों? तो इस तरीके से आपको पता करना होगा। तो 5 में से, मतलब 7 में से 5 को निकाल देंगे। जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं 7 लाइन सबसे पहले हम खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब दोस्तों 7 लाइन हमने खींच ली और 5 लाइन हमें इसमें से काटना है। तो 1 2 3 4 5, दोस्तों 5 लाइन हमने काट दी। अब कितनी लाइन बची हमारे पास? 1 2। अब दोस्तों जितनी लाइन आपके पास बची है देखिएगा, 7 पेन थे आपके पास, उसमें से 5 पेन आपके छोटे भाई ने ले लिए। अब आपके पास कितने पेन बचे हैं? 1 और 2, सिर्फ 2 पेन बचे हैं ना दोस्तों। अब 2 पेन बचे हैं तो 2 हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों इसमें देखिएगा, अब ऊपर क्या है, यहाँ पर 6 है, नीचे कितना है? 3 है। अब मान लेते हैं आपके पास 6 रुपए है, उसमें 3 रुपए आपका छोटे भाई ले लेता है। ठीक है दोस्तों, कितने रुपए हैं? 1 रुपए 2 रुपए 3 4 5 6 रुपए हैं आपके पास कुल, उसमें से 3 रुपए आपको अपने छोटे भाई को देने हैं। तो कितने रुपए आपके पास बचेंगे? तो 1 2 3 रुपए हमने छोटे भाई को दे दिए, तो ये तो हमारे पास से चले गए ना। अब कितने बचे? 1 2 3 3 बचे दोस्तों। अब 3 रुपए आपके पास बचे हुए हैं, तो 3 हमने यहाँ पर लिख लिया।
तो इस तरीके से आपको समझना है सवाल को सिर्फ, ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास क्या है, ऊपर 8 है नीचे 4 है, तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर मान लेते हैं 8 क्या है टाफी है आपके पास, और 4 टाफी आपको किसी और को देना है, या आप मान लेते हैं आपके अपने छोटे भाई को ही देना है। तो सबसे पहले हमारे पहले 8 टाफी गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 टाफी है हमारे पास, उसमें से 4 टाफी अपने छोटे भाई को देना है, 1 2 3 4, तो 4 हमने दे दी। अब कितनी बची हमारे पास टाफी, 1 2 3 4, अब दोस्तों 4 बची है तो 4 हम यहाँ पर लिख देंगे, और दोस्तों यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, 432 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये घटाना भी सीख लिया। अब दोस्तों हम लोग सीखते हैं भिन्न के मतलब गुणा को सीखते हैं, फिर हम लोग भाग को सीखेंगे। तो दोस्तों देखिएगा गुणा को हम कैसे करेंगे। अब गुणा को इसमें थोड़ा ध्यानपूर्वक मैं आपको समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, तभी आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। देखिएगा अब गुणा जो है हमारे पास ऊपर कितना दिया है, इधर से हम लोग करना, हर एक चीज को इधर से करना प्रारंभ करते हुए इधर को करते हुए जाते हैं, भिन्न का मतलब जोड़ हो, घटाना या गुणा हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इधर से करेंगे। ऊपर कौन सी संख्या है, 2 है 4 है 3 है, और नीचे कितनी संख्या है, 5 है। तो इस 5 से हम इस पूरी संख्या को गुणा करेंगे। ये जो चिन्ह है ना, ये गुणा का चिन्ह है, इससे हमें यह पता चलता है कि जो हमारे पास संख्या दी गई है इसको हमें गुणा करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली संख्या इधर से देखेंगे, कौन सी है, 2 है, तो हम क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, जितनी संख्या यहाँ पर होगी इसका पहाड़ा हम उतनी बार पढ़ेंगे। तो 2 है तो 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। तो चलो पढ़ लेते हैं 5 का पहाड़ा 2 बार। तो 5 एकम 5 और 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा आपके पास दोस्तों, 10 हो जाएगा ना। तो 10 का हम 10 नहीं लिखेंगे यहाँ पर, हम 10 के सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 0 लिखेंगे। कितने लिखेंगे यहाँ पर, 10 के 0 लिखेंगे। और दोस्तों हमारे पास कितना बचेगा, एक जो बचेगा ना ये हमारा हासिल के रूप में बचेगा। अब दोस्तों क्या है, यहाँ पर 4 है तो हमें 5 का पढ़ा हमें 4 बार पढ़ना पड़ेगा। तो क्या पढ़ लेते हैं यहाँ पर, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 और 5 चक्कू 20। अब दोस्तों ये 20 आ जाएगा ना, अब 20 आ जाएगा और हमारे पास एक इसमें से हासिल भी तो बचा था ना, तो 20 में एक हासिल जोड़ेंगे तो 20 और एक कितना हो जाएगा, 21। अब दोस्तों 21 जो हो जाएगा ना, तो 21 का एक हम लोग यहाँ पर लिख देंगे और 2 जो बचेगा अब हम लोग हासिल के रूप में रखेंगे। अब दोस्तों हम 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे क्योंकि अगली संख्या हमारे पास 3 है। तो चलो पढ़ लेते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। अब दोस्तों 15 आ गया ना, अब 15 में ये 2 हासिल जोड़ेंगे तो 15 और 2 कितने हो जाएंगे आपके पास, 17। अब दोस्तों 17 के 17 हम लोग यहाँ पर पूरी की पूरी संख्या लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसके आगे अब कोई संख्या ही नहीं है। जब दोस्तों इसके आगे कोई संख्या नहीं बचती तो हम वहां पर पूरी की पूरी संख्या को लिख देते हैं, लेकिन उससे पहले हम पूरी संख्या को नहीं लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया। अब हमने गुणांक भी सीख लिया, अब हम लोग लास्ट में सीखते हैं भाग को कैसे करते हैं। तो दोस्तों ये है भाग का सवाल। तो इसको हम लोग करने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको समझना होगा दोस्तों ये जो संख्या है ये 6 है और 6 से हमें भाग देना 926 को। तो दोस्तों इसको भाग हम लोग कैसे देंगे, देखिएगा जब भी दोस्तों आप लोगों को भाग देने के लिए कहा जाता है तो सबसे पहले आपको इधर की पूरी संख्या नहीं देखनी पड़ेगी, हम आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ पहली संख्या कौन सी है, यहाँ पर 9 है और इधर कौन सी है, 6 है। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब इनमें हम देखेंगे कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है। तो दोस्तों इधर वाली 9 जो है संख्या बड़ी है और इधर जो 6 है ये छोटी संख्या है। तो अब हम लोग क्या करें, अब 6 का पढ़ा हम इतनी बार पढ़ेंगे कि 9 आ जाए या 9 से कम आ जाए, लेकिन 9 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 6 का पढ़ा, 6 कम 6, 6 दूनी 12। अब दोस्तों ये 12 हमने 2 बार पहाड़ा पढ़ा और 12 जो है वो 9 से ज्यादा हो गया। अब दोस्तों 9 से ज्यादा हम 12 को लिख नहीं सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 9 में से 12 फिर घटेगा नहीं। तो दोस्तों क्या करेंगे, और 6 के पहाड़े में 9 आया नहीं है तो 9 को भी नहीं लिख सकते। तो हम करेंगे ये कि 9 से कम वाली संख्या लिखेंगे और 9 से कम वाली संख्या इसमें कौन सी है, 6 है ना, तो हम 6 को लिखेंगे और 6 कितनी बार में आएगा, तो 6 एकम 6। अब दोस्तों 6 का पहाड़ा सिर्फ एक बार पढ़ेंगे, तो एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो एक हम यहाँ पर लिखेंगे और कितना आया है, 6 एकम 6, 6 आया है तो 6 को दोस्तों हम यहाँ पर लिख देंगे। अब जितनी बार हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं उतना हम यहाँ पर लिखते हैं और पहाड़ा पढ़ने के बाद जितना आता है उतना हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको हम माइनस करेंगे। चलो कर लेते हैं, 9 में से 6 को घटाएंगे 3 बचेगा, 3 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब दोस्तों ये 3 हमने लिख तो दिया है, अब ये 6 से छोटी संख्या है तो हम क्या करेंगे, इसका पहाड़ा इसमें जा नहीं पाएगा, भाग नहीं जा पाएगा, तो हम उतारेंगे अगली संख्या और अगली संख्या यहाँ पर कौन सी है, 2। अब जैसे ही हम लोग 2 को उतारेंगे संख्या बन जाएगी 32। अब ये 32 6 से बड़ी संख्या है ना, अब हम 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 32 आ जाए या 32 से कम आ जाए, लेकिन 32 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिहाई 18 और 6 चौक 24 और 6 पंचे 30 और 6 छंग 36। अब दोस्तों ये 36 जो है ना ये 32 से ज्यादा है, तो इसको तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि 32 से ज्यादा लिख देंगे 36 को तो ये घटेगा नहीं इसमें से, ठीक है। और 6 के पहाड़े में 32 आया नहीं है तो इसको भी नहीं लिख सकते, तो क्या करेंगे 32 से कम वाली संख्या लिखेंगे जो 32 के पास में हो। अब देख सकते हैं 6 के पहाड़े में जो संख्या है 30, ये 32 से कम है और 32 के पास में है,
तो हम इसको ही लिखेंगे। तो 30 कितनी बार में आएगा, तो 6 पंचे 30, 5 बार में दोस्तों आएगा। 5 बार हमने पहाड़ा पढ़ा तो 5 हम यहाँ पर लिखेंगे, और पहाड़ा पढ़ने के बाद 30 आया तो 30 को दोस्तों हम यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे। चलो कर लेते हैं। तो 2 में से 0 को जब घटाएंगे दोस्तों तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 में से 0 को घटाएंगे तो दोस्तों 2 ही बचेगा। तो 2 हमने यहाँ पर लिख लिया, और 3 में से 3 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो हमने यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा दिया। अब दोस्तों यहाँ पर 2 बचा है और यहाँ पर है 6। ये छोटी संख्या है तो हम उतारेंगे अगली संख्या, और अगली संख्या हमारे पास कौन सी है, 6। और जैसे ही हमने 6 को उतारा संख्या बन गई यहाँ पर 26। अब 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 थे 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30। 30 इससे ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे, 26 आया नहीं तो 26 से कम कौन सी संख्या है, 24। तो 24 को ही लिखेंगे। 24 कितनी बार में आएगा, तो 6 चौक 24, 4 बार में आएगा दोस्तों। अब 4 बार में आएगा, 4 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब दोस्तों कितना आया है, 4 बार में आने के बाद यहाँ पर 24 आया, तो 24 को दोस्तों हम यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे। 6 में से 4 को घटाएंगे, 2 बचेगा, और 2 में से 2 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब दोस्तों ये 2 बचा है ना, यही हमारा शेष बचा है, या इसी को हम लोग शेषफल भी बोल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से हमने ये चारों की चारों चीजें समझ ली हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।